हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:30 के समथिंग इस टाइम हो रहा है। हाय और इस कबूतरी। टाइम बच्चों को लेके मैं पार्क में हाय जाती हूँ ताकि कबूतरी। थोड़ा सा वो घर में भी इंसान बोर हो जाता है, बच्चे भी घर में बोर हो चलेगी जाते तेरे हैं। से। तो मैं बाहर लेके चली जाती हूँ पार्क में कि थोड़ी देर ये खेल लें। और परी अकेले जाने की जिद करती है, तो मुझे अकेले उसे भेजने में डर लगता है। ऐसे तो सोसाइटी में ही जाती है खेलने, बट फिर भी डर लगता है कि कहीं बाई चांस सिक्योरिटी के गार्ड की नज़र से बच के कई बार बाहर चले जाते हैं बच्चे, या फिर खेलते खेलते चोट वगैरह ना लग जाए। तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं उसको अकेले कोशिश करती हूँ कि अकेले ना ही जाने दूँ। और मैं खुद जब उसको बहुत ज़्यादा जिद करती है तो मैं ही उसके साथ जाती हूँ। तो ये देखिए, आ गए हैं हम पार्क से घर। 1 से 1.5 घंटा हम लोग खेलते हैं, कुछ इधर उधर घूम फिर लेते हैं। और उसके बाद मैं घर आ गई हूँ और सब्ज़ी मैं पहले से ही काट के गई थी। और ये देखिए, मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। अगर आप भी इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाओगे तो कभी भी आपकी करेले की जो सब्ज़ी है उसमें कड़वाहट नहीं आएगी। और बहुत ही सिंपल सी मैं करेले की सब्ज़ी बनाती हूँ। मैंने कोई भी आप ऑयल ले लीजिए जिसमें आप सब्ज़ी छोंकते हैं, और उसमें मैंने हल्का सा जीरा डाल दिया है तेल गर्म होने के बाद। और उसके बाद मैंने इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज काटे हैं और 4 से 5 इसमें करेले थे मीडियम साइज़ के। तो मैंने अच्छे से उनको बारीक पतला पतला काट लिया है और उसे अच्छे से पानी में वॉश करके और मैंने तेल में उसे डाल दिया है। बस यहाँ पे सिंपल से मैं कुछ नहीं करती हूँ। डालने के बाद, छोंक लगाने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक और अब स्वाद अनुसार मतलब इस सब्जी के हिसाब से हल्दी डाल करके इनको मिक्स करके और ढक दूंगी। और इसके अलावा इस टाइम कुछ नहीं करती हूँ और गैस को बिल्कुल स्लो करके छोड़ दूंगी। धीरे धीरे सब्जी अपनी पकती रहेगी। बस यहाँ पे सब्जी को मिक्स करके उसे अच्छे से मैंने ढक दिया है और गैस को बिल्कुल लो कर दिया है ताकि वो धीरे धीरे पक जाएगा। बस ये देखिए, करेले की जो बची हुई पानी है उसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी, उसे मैं पौधों में डाल दूँगी। क्योंकि करेले का थोड़ा सा इसमें करवाहट होता है तो पौधों के लिए अच्छा होता है। तो मैं जो इंडोर प्लांट्स है उनमें मैं डाल दूँगी, जो मेन गेट के सामने रखी रहती हैं। तो ये देखिए, हमारा लड्डू बॉय खेल रहा है। मतलब जब तक इसका मूड होता है तब तक तो ये खेलता ही खेलता है। कहाँ जा रहे हो लड्डू? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? अगर ट्राई करो तो सब सिंपल है। जैसे वीनस कहाँ जा रहे हो? स्मूथ स्किन। स्किन पर पहले साबुन लगाएं, वीनस ग्लाइड करें और फिर मॉइस्चराइज करें। अब गंदू। वैसे तो होने को 7:30 के समथिंग बजाते हैं, बट रोशनी इधर बहुत रहती है। और उसके बाद सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। सब्ज़ी धीरे धीरे बनती रहेगी। और आज मैंने कपड़े धोए थे, तो 2 दिन के कपड़े हो गए थे, कल मैं नहीं धो पाई थी। तो कपड़े सारे मैंने दोपहर में सुखाए थे और अब तक सूख गए सारे कपड़े। तो मैंने तय करने लगी हूँ और बीच बीच में सब्ज़ी भी मैं चलाती रहती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल सब्ज़ी को आपको बिल्कुल हल्के हाथों से चलानी है ताकि ये करेले हैं ये टूटे ना। और मेरी सब्ज़ी लगभग बन गई है, मतलब थोड़ा सा एक इसमें कच्चापन है। बट मैं इसी टाइम इसमें मसाले डाल दूँगी। मैं कुछ नहीं डालूँगी, धनिया पाउडर डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दूँगी और हल्का सा गरम मसाला अगर आप खाते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। और मैं भी ऐसे होता है तो डाल देती हूँ और नहीं तो फिर मैं नहीं भी डालती हूँ। तो कई बार मसालों की इसमें से मसाले ख़त्म हो गए थे, धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैं इसमें धनिया मैंने इस टाइप के कंटेनर बना रखे हैं मसालों को स्टोर करने के लिए। फिर जैसे इस कंटेनर में मसाले ख़त्म होते हैं मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये देखिए, गरम मसाला और धनिया ख़त्म हो गया था तो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। और कमरे में आने के बाद मैं कपड़े फटाफट तैग कर लेती हूँ। इस टाइम 8 बज रहे होंगे और 8 बजे के समथिंग मैं काफ़ी देर से कोशिश करी थी कि कपड़े तैग करके हटा लूँ, फटाफट काम ये कर लूँ। बट बच्चे नहीं करने देते हैं, लड्डू नहीं करने देता है। जितनी देर तक वो खेलता है, नहीं तो फिर वो रोने लग जाता है। तो मैं फटाफट यहाँ पे प्रेस के कपड़े साइड कर लूँगी और बच्चों के कपड़े जो भी अलमारी में रखने वाले कपड़े हैं उन्हें मैं फटाफट तैग करके और इन्हें अपनी अपनी जगह पर मैं रख दूँगी।
ये देखिए हमारी करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन गई है। आप चाहे तो इसे और सुखा सकते हैं, मतलब जब तक इसका पानी अच्छे से ना निकल जाए। और बिल्कुल ये कुरकुरी रहती है तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है, कड़वापन नहीं लगता है। तो बस इसी तरीके से आप भी करेले की सब्ज़ी बनाइए और खाइए, कड़वी नहीं लगेगी आपको बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मेरी बहन आ गई थी, शाम के टाइम उसका काम ख़त्म हो गया था घर का, तो ये मेरे पास आ गई थी। और वो आ जाती है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, वो लड्डू को संभाल लेती है। और वो वहाँ पे लड्डू को दूध वगैरह पिला रही थी, तब तक मैंने सोचा प्रेस के कपड़े हैं इसे भी हाथों हाथ प्रेस कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद के लिए छोड़ा तो फिर रह ही जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई हूँ 1 बोतल पानी। और मुझे पानी पीते रहना है, डॉक्टर ने कहा था, बट मैं भूल जाती हूँ, मैं नहीं पी पाती हूँ, याद ही नहीं रहता, मतलब प्यास ही नहीं लगती है मुझे। तो फिर मैंने 1 बोतल पास में रख लिया और काम करती रहती हूँ और बीच बीच में मैंने ये पीती रहती हूँ। मैंने सोच रखी हूँ कि मतलब जब तक मेरा काम ख़त्म होगा तब तक ये 1 बोतल ख़त्म हो जानी चाहिए। तो बस यहाँ पे फटाफट कपड़े प्रेस कर लेते हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े मैं घर पे ही प्रेस कर लूँ, तब से आदत तो हो गई है। तो फिर कपड़े प्रेस करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और रोज़ कपड़े धोने के बाद अगर हाथों हाथ हम प्रेस कर लेते हैं तो कपड़े प्रेस होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इन पे सलवटें नहीं होती हैं और धोते हैं हम तो फटाफट ये प्रेस हो जाती है। चलिए फटाफट कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं। प्रेस में ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके 2-4 शर्ट और 2-4 पैंट ही है। और बाकी मैं अपने कपड़े डेली बेसिस के जो कपड़े हैं उसे तय करके हाथों हाथ में रख देती हूँ, तो उसमें ज़्यादा सलवटें नहीं होती हैं, तो इसलिए उसे भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कोई चीज़ अगर जैसे नहीं रखी है या फिर जिसे 1-2 बार यूज़ किया है और कहीं आने जाने के लिए रखा है, मार्केट वगैरह जाने आने के लिए अगर जो कपड़े होते हैं उन्हें मैं प्रेस करती हूँ। बट जो डेली बेसिस पे कपड़े मुझे यूज़ करने होते हैं उन्हें मैं प्रेस नहीं करती हूँ, हाथों हाथ में तय करके रख देती हूँ, तो उन्हें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों के साथ एक और बात मुझे शेयर करनी है, ऐसे काफ़ी टाइम से चल रहा था माइंड में और काफ़ी टाइम से मैं अपसेट भी थी। बट कैमरे के आगे मैं जब भी कैमरे का यूज़ करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, मेरे मतलब एक अलग सी मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है मुझे। तो हुआ कुछ हुआ मतलब शादी को हमारे 5 मतलब इस बार 6 साल हो गए हैं। बट 6 साल की लाइफ की जर्नी में मतलब 6 साल की मतलब मैरिड लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि ये झगड़ा हुआ है हमारे बीच। और झगड़ा होते हैं हस्बैंड वाइफ में, नॉर्मल है, ये होते रहते हैं और हम में भी बहुत है, मतलब हम बिना बात के झगड़ा कर लेते हैं हम हस्बैंड वाइफ। और ऐसा झगड़ा होता है कि रात को झगड़ते हैं और सुबह एक हो जाते हैं, सुबह झगड़ते हैं शाम तक ही एक हो जाते हैं, या फिर कई बार झगड़ा होता है तो 2 दिन तक का हम लोग करते हैं, इससे ज़्यादा हमारे। बट फर्स्ट टाइम ऐसा झगड़ा हुआ है कि मतलब 10-12 दिन हो गए हैं और 12 दिन तक हम लोगों ने मतलब एक ही छत के नीचे रह के, मतलब एक ही घर में रह के एक दूसरे से बिल्कुल भी बात हमने नहीं करी है। मतलब ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, जा रहा हूँ आ रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक शब्द भी हमने एक दूसरे से नहीं कहा है। मतलब लाइफ में ऐसा मेरे साथ तो पहली बार हुआ है। और क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए लोगों में झगड़ा होता है तो वो वायलेंट हो जाता है, मतलब झगड़ा होता है तो पड़ोसियों को पता चल जाता है कि भाई इनके अंदर झगड़ा हो रहा है। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम झगड़ा करते हैं, कोई बात हमारे माइंड में चल रही होती है तो हम अंदर ही अंदर रखते हैं। मतलब जैसे ही हम लोगों में कोई बात को लेकर झगड़ा होता है तो हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, ना मैं अपने मन की कहती हूँ ना वो अपने मन की कहते हैं, जिसकी वजह से जो झगड़ा है, जो गुस्सा है, वो अंदर ही अंदर रहता है और जो लंबे समय तक चलता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मतलब 6 सालों की लाइफ में, 6 साल की जो मैरिड लाइफ में, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है। तो बस आज एक दिन पहले ही हम लोगों का मतलब ऐसी थोड़ी सी बातों में, बच्चे हैं तो फिर कितना रहेंगे। और काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रही थी, मैंने ये सोच रखा था कि नहीं हस्बैंड ही बोलेंगे, क्योंकि हर बार मैं ही मतलब आगे से सॉरी बोलती हूँ, मैं ही आगे से बात करती हूँ। तो इस बार माइंड में चल जाता है कि नहीं हस्बैंड बोलेंगे इस बार, मैं अगर नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूँगी। फिर ऐसे ही मतलब फिर बातों बात में फिर धीरे धीरे हमने कहा कि क्या एक ही घर में रहना है। तो फिर दोनों ने कोशिश करी और एक ने हाथ बढ़ाया तो दूसरे ने भी मतलब दूसरे भी शामिल हो गए, मतलब झगड़े को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया, क्योंकि एक ही घर में हमें रहना है। तो बस आज की मतलब झगड़ा ख़त्म हुआ है, इसी खुशी में आ गए हैं। मतलब 10-12 दिन हो गए गोलगप्पे नहीं खाने गए थे, तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे खाए हैं, आइसक्रीम वगैरह खाई है और उसके बाद आ गए हैं घर। और ये देखिए परी की साइकिल नीचे रखी हुई है, आजकल वो साइकिल चलाना सीख रही है। तो उसके साइकिल में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे कह रही थी, क्योंकि 10-12 दिन से बात ही नहीं कर रहे थे तो ये काम भी ऐसे ही रुका हुआ था। तो वो यहाँ पे उसे देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है उसकी साइकिल में। तो बस अगर आप में भी अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो तो उसको ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों को साथ में ही रहना है। और ईगो को तो बिल्कुल बीच में मत लाइएगा, क्योंकि जिस रिश्ते में ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया, अहंकार आ गया, वो फिर रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। तभी भी हम ऐसे क्लियर बात नहीं कर रहे हैं, अभी भी मतलब जितनी ज़रूरत हो रही है उतना ही बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी जैसे रिश्ते की किसी मतलब जो
रिश्ते होते हैं उसमें अगर एक बार गांठ लग जाती है तो फिर उसे सुलझने में थोड़ा सा टाइम लगता है।